वेलकम टू पोल्ट्री यूनिवर्सिटी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हो रहा है। मैं सर्टिफाइड पोल्ट्री कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, अभी जो है एक दोस्त ने बताया कि कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जिसको हम देखकर जज कर सकते हैं कि हमारे बर्ड की हेल्थ क्या है और हमें कोई बीमारी तो मैंने उसे एक ही बात की कि आपने अपने बर्ड की मन्यूर जो है, जिसे हम बीट कहते हैं, जिसे हम ड्रॉपिंग्स कहते हैं, उस पर आपने नज़र रखनी है। क्योंकि जो बीट है वो आपकी जितनी भी बीमारियां हैं ना, उसकी अक्कासी करती है। ये एक अपनी ही दुनिया है। तो इस दुनिया का आपको पता होना चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए कि जो आपका बर्ड है, आप जिस लेवल पे मुर्गबानी कर रहे हैं, आपने घरों मुर्गे रखी हैं, हम कमर्शियल लेवल मुर्गबानी कर रहे हैं, आपने शौकिया रखी हुई हैं, तो आपको बर्ड की जो ड्रॉपिंग है, उनका कलर्स, उनकी बनावट, उनका कद्दो खाल का पता होना चाहिए कि जब भी आपके बर्ड को कोई मसला आएगा तो सबसे पहले उसकी जो ड्रॉपिंग है ना, वो जो है उसकी शक्ल और सूरत, उसकी बनावट वगैरह चेंज होगी। अगर तो आपको पता होगा तो आप अपने बर्ड को बीमारी से पहले कोई ना कोई उसका सद्देबाब कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसका सद्देबाब नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ड्रॉपिंग है, जिसे हम बीट कहते हैं, ये दो तरह की होती हैं। एक होती है इंटेस्टाइन की सीकल ड्रॉप। इंटेस्टाइन की होता है कि जो बर्ड मतलब कि हम फीड दे रहे होते हैं, उसको खा के जो बाकी फजला होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो हजम नहीं होता, उसको बाहर निकालता है। और जो सीका में उसके दो पाउच होते हैं, उसके अंदर जो फर्मेंटेशन के नतीजे में बनता है, उसे हम सीकल ड्रॉपिंग कहते हैं। अब जो ड्रॉपिंग है उसकी एक खास कलर है, ठीक है। जिस तरह के ब्राउन ग्रीनिश कलर और वाइट कैप होगा, सेमी सॉलिड होएगा और सख्त होगा, ठीक है। ये उसकी नॉर्मल पहचान है। अगर तो उसका जो कलर है वो ब्राउन टू ग्रीनिश है और उसकी जो वाइट कैप है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, या उसकी कंसिस्टेंसी जो है या उसकी बनावट जो है वो ऐसे कॉमा शेप होनी चाहिए, कॉमा नुमा, ठीक है। और ऊपर वाइट कैप होना चाहिए, वो नहीं है तो इसका मतलब आप समझे कि आपके बर्ड में इंटेस्टाइनल मसला कोई चल रहा है, ठीक है। या आपके बर्ड की बीट जो है वो बिल्कुल ही पिचकारी के साथ जिसमें आ रही है, मतलब कि बिल्कुल उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, वो गोल नुमा नहीं है, या उसके ऊपर वाइट कैप नहीं है, तो आप देखेंगे उसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, वो भी अलार्मिंग है। दूसरा ये है कि आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ही पिचकारी लगाता है, उसके साथ पानी भी आता है और भी पता ही नहीं चलता क्या है, तो वो तो बिल्कुल ही जो है ना एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले हम देखना है, बिट्ठों को देखना है डेली के बेस पे कि आपके बर्ड नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, या बिल सुईर जो है ना सीवियरिटी का मसला है। तो ये जो है ना आपने मिसाल के तौर पर अगर तो नॉर्मल है, ठीक है। एबनॉर्मल है, आपको पता चल जाएगा यार कोई वजह है। अगर पैथोलॉजिकल चेंज है, जिस तरह के कुछ बैक्टीरियल है, या जिस तरह की एंडी है, या इन्फ्लुएंस में ग्रीन बिट्ठी आती हैं, ठीक है, या कॉक्सी है उसमें रेड बिट्ठे खून आता होता है, इस तरह टाइफाइड है उसमें आपकी वाइट जो है ना वो ड्रॉपिंग आएंगी, पिचकारी आएगी, वाइट एंड ग्रीनिश आएगी। तो ये जब आप चीजें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार बर्ड को सिंपल कोई इंटेस्टाइनल मसला है, जिसकी वजह से उसकी बीट की जो कंसिस्टेंसी, उसकी बनावट है वो चेंज हुई है, और उसके अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल है। और अगर उसका कलर ही चेंज हो गया है, ठीक है, कि वो उसका ग्रीन हो गया है, या येलो हो गया है, या रेड है, या चॉकलेट कलर है, तो आप समझेंगे कि इसको कोई बैक्टीरियल या वायरल मसला स्टार्ट हो रहा है। तो आपने उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना है। तो उसके बाद आपने सिकल ड्रॉप जो है वो भी आपने देखना है, वो भी क्रीमी कलर का होगा, उसमें स्मेल नहीं होगी, एक खास जो उसका है ना वो कलर होगा। तो अगर तो वो डार्क ब्राउन हो जाता है फिर भी अलार्मिंग है, अगर वो ज्यादा येलो हो जाता है तो फिर भी जो है ना वो अलार्मिंग उसकी सिचुएशन है। तो नॉर्मी जो है वो क्रीमी जो है वो उसका कलर जो है वो रूटीन में जो है वो ठीक होता है। तो इसको आपने जो है कीनली ऑब्जर्व करना है कि आपकी जो ड्रॉपिंग है वो आपकी मुकम्मल जो बर्ड की हेल्थ की स्टेटस है उसको का शिकारी होती है। तो आपने इसको नहीं भूलना। अगर तो नॉर्मली आपके बर्ड में जो है इंटेस्टाइन का इशू चल रहा है, जिस तरह की हल्का फुल्का रेड आ रहा है, तो उसका हो सकता है कि उसकी इंटेस्टाइन का मसला हो। तो आप उसको जो है नॉर्मली इंटेस्टाइनल की जो एंटीबायोटिक है या कोई हेल्दी दे दें, या कोई उसको प्रोबायोटिक्स वगैरह दे दें, तो आपका बर्ड ठीक है। अगर तो आपके बर्ड में जिस तरह की ये कलर चेंज होता है, जैसा येलो है, ग्रीन है, वाइट है, ये आ जाते हैं, तो फिर आपने देखना है, अगर तो वायरल मसला है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना है, अगर बैक्टीरियल है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना है, और अगर कोई मैनेजमेंटल मसला है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। और अगर पैरासाइट का मसला है, क्योंकि आपकी ड्रॉपिंग में आपको पैरासाइट जिस तरह के राउंड वर्म हो गए, सिस्टोड हो गए आपके,
ट्रिमाटोड हो गया, ये जो जितने भी वर्म्स हैं ये आपको मिलते हैं, तो आपने ड्रॉपिंग उनको जज करके तो उस हिसाब से उसकी डिवर्मिंग भी करनी है और बाकी चीजें भी जो करनी है। और जो मनियो जिन्होंने फ्लोर पे बर्ड किस ब्रीडर है या गोल्डन मिस्री है या घरों में रखने, उनको तो ये चाहिए कि वो डेली बेसिस पे ना अपने बर्ड की जो है ना मॉनिटर्स करें मनियोर को, ताकि उसमें कोई वर्म तो नहीं है, कोई बर्ड को टाइफाइड का अटैक तो नहीं हो गया, कोई इकोला या साल्मोनेला को तो मसला नहीं है, या उसकी इम्यूनिटी तो ब्रेक नहीं हो रही, उस हिसाब से वो जो है ना अपनी मेडिसिन का डिसाइड करे। तो उम्मीद है आपको जो है काफी हद तक जो है ना इंटेस्टाइन ड्रॉपिंग पे मैंने फोकस किया था कि उसका पता चल गया है। तो इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।